हाँ फ्रेंड्स, तो आज हम लोग टेंस का तीसरा वीडियो देखने जा रहे हैं, तीसरा एपिसोड। देखो, इससे पहले हम लोगों ने टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जिसमें सिंपल वाक्य होता है, जैसे मैं खाता हूं, वह जाती है, मैं पत्र लिखता हूं, इस तरह का सेंटेंस। फिर दूसरे एपिसोड में हम लोगों ने देखा निगेटिव सेंटेंस वाला, जिसमें नहीं का यूज है, जैसे मैं नहीं खाता हूं, वह पत्र नहीं लिखती है, इस तरह का। और आज हम लोग देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, जिसमें क्या से शुरू होगा सेंटेंस, वाक्य जो है ना, क्या से शुरू होगा। जैसे क्या मैं पत्र लिखता हूं, क्या वह जाती है, क्या राम पढ़ता है, इस तरह का वाक्य जो होगा वो आज हम लोग पढ़ना और बनाना सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, आज हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो इसको बनाने का जो फॉर्मूला है, जो स्ट्रक्चर है, वो जो है ना, यहां पे तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं। इसका स्ट्रक्चर है डू या डज, डू ऑब्लिक डज बोलते हैं, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस V1, और उसके बाद जो है ना हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, इस तरह से होता है। और हाँ, V1 के बाद जो है ना, अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है तो वो हम डाल देंगे, अदर, उसको हम अदर में लेते हैं। एक चीज, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको पहचानते कैसे है, ये तुम लोगों को पता है, अगर पहला वीडियो देखा होगा तो। इसका पहचान बहुत आसान है कि वाक्य के, कोई भी वाक्य है, उसके क्रिया के अंत में अगर ता है, ती है, ते है, ताहू, ये सब लगा होता है, तो वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो चलो तुम पहचान गए, और उसके बाद पहचानने के बाद अगर वाक्य शुरू होता है क्या मैं खाता हूं, क्या हम लोग पढ़ते हैं, इस तरह से क्या से शुरू होता है, तो उसको बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, और उसके बाद प्लस अदर वर्ड, और उसके बाद क्या होगा कि क्वेश्चन मार्क, ये लगाना है। तो बनाएंगे कैसे, चलो देखते हैं। सबसे पहले तुम लोगों को पता होगा, क्या पता होगा कि इसमें हमको सब्जेक्ट पहचानने आना चाहिए। तो ये जो आई यू वी दे और यहाँ राम एंड श्याम जो लिखा हूं, ये सब के सब क्या है, सब्जेक्ट है। और जैसे ही सी इट और मैं राम लिखा हूं, ये सब के सब क्या है, सब्जेक्ट है। और हाँ, इस सब्जेक्ट में तुम एक तरफ देख रहा होगा कि यहां से यहां तक डू लगा है, फिर यहां से यहां तक डज लगा है। इसका मतलब ये है कि ये तो सब के सब सब्जेक्ट है, लेकिन इस सब्जेक्ट में भी अगर आई यू वी दे और कोई भी दो नाम हो, या कोई ऐसा शब्द है जिससे दो या दो से अधिक चीजों का बोध होता है, तो उसमें क्या होगा, डू लगेगा। जैसे कुत्ते, तो कुत्ते बोलने पे क्या समझ में आ रहा है कि दो या दो से अधिक होगा, ठीक है। तो इस तरह से, और अगर ही सी इट होता है, या फिर कोई भी एक नाम जिससे एक ही व्यक्ति का बोध हो, या फिर कोई एक नाम हो, राम सीता गीता बबीता, या किसी जैसे कुत्ता किताब, इस तरह से कुछ यूज हो रहा है जिससे एक ही शब्द का यूज होता है, जिससे लगता है कि सामने एक ही चीज रखा हुआ है, तो उसमें क्या लगेगा, डज। आ गया बात समझ में। चलो, जब तुम समझ गया कि कौन से सब्जेक्ट में डू और कौन से सब्जेक्ट में डज लगेगा, तो ये बहुत आसान हो गया। अब कुछ और चीज समझ लेते हैं। इसमें वर्ब को पहचानना जरूरी है, क्योंकि डू डज समझ गए कि कहाँ डू या डज में से कोई एक ही चीज लेना है, तो डू और डज कहाँ लगाएंगे वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। और सब्जेक्ट तो हम पहचानते हैं, उसके बाद वर्ब भी जानते हो तुम लोग, जैसे खाना, उठना, बैठना, यहाँ पे जैसे पढ़ना, हंसना, प्यार करना, खाना बनाना, जाना, भौंकना, जानना, गाना, ये सब के सब क्या है, वर्ब है, अर्थात क्रिया है। तो चलो, अब हम लोग इस वाक्य को बनाएंगे कैसे। यह है क्या मैं खाता हूं। देखो, ये समझ में आ गया कि वाक्य के लास्ट में क्या है, ता है, ताहू लगा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं, ये है। तो और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि ये क्या से शुरू हुआ है क्या से शुरू। तो चलो, अब देखो इसमें क्या होगा कि इसको बनाएंगे कैसे, तो डू या डज, इसमें से कोई एक लेना है। तो चलो, अब क्या मैं खाता हूं, उसमें डू आएगा कि डज आएगा, तो ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं सब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट है, मैं का इंग्लिश आई होता है, और ये जो आई है, आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम यहां लिखेंगे डू,
ओके। उसके बाद क्या लिखेंगे, डू या डज में से तो डू आ गया। अब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो पहले से हमको पता चल गया, आई, मैं सब्जेक्ट है, मैं का इंग्लिश से आई होगा। उसके बाद खाता हूं है सब्जेक्ट के बाद वर्ब क्या है, खाना, वर्ब खाना, तो हम लिखेंगे ईट, क्या लिखेंगे, ईट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। चलो, क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग है ना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम लोग है, तो हम लोग का इंग्लिश वी होता है, लेकिन इसके साथ डू लगता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डू, और उसके बाद हम लोग का इंग्लिश होता है वी, और उसके बाद पढ़ना का क्या होता है, रीड। आ गए बात समझ में। अब देखो, क्या तुम गाते हो, तो क्या तुम गाते हो में तुम लगा है, तुम है सब्जेक्ट, और तुम के साथ तुम के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो चलो हम लिखते हैं डू, और तुम का इंग्लिश होता है यू। उसके बाद क्या लिखते हैं, डू लिख दिए, सब्जेक्ट लिख दिए, ठीक है। उसके बाद वर्ब लिखना है, तो गाते गाते गाना का क्या होता है, सिंग। क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो, क्या आप लोग हंसते हैं, आप लोग हैं, आप लोग के में क्या लगेगा, यू, तुम लोग, आप लोग। अगर इस चारों में से कुछ भी लिखा हो ना, उसमें यू लगेगा। तो चलो हम लोग यू के साथ क्या लगाएंगे, डू, तो डू, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, आप लोग का यू होगा, और हंसना का क्या होता है, लाफ, LAUGH, लाफ। अब देखो, क्या रीता गाती है, तो रीता एक ही लड़की है ना, तो जब एक लड़की का बोध होता है, जहां एक लड़की हो, एक व्यक्ति हो, तो उसके साथ हम डज लगाते हैं, तो आंख बंद करके डज लगाना, डज, और उसके बाद सब्जेक्ट रीता है, तो रीता, और उसके बाद क्या, गाना का क्या होगा, वर्ब, गाती है, चलो सिंग। अब देखो, क्या तुम उसे प्यार करते हो, क्या तुम उसे प्यार करते हो, तो तुम है ना, तो तुम के साथ क्या लगता है, तुम के साथ डू लगेगा, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले डू लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, तो इसमें तुम सब्जेक्ट है, तुम, तो डू यू, और उसके बाद वर्ब क्या है, प्यार करना, प्यार करते हो ना, प्यार करना, तो प्यार करना का क्या होता है, वर्ब, इंग्लिश लव, और किसे, तो उसे, इसमें ऑब्जेक्ट भी एक छुपा हुआ है, तो चलो ही, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिए। क्या मेरी मां खाना बनाती है, तो क्या मेरी मां खाना बनाती है, तो डू या डज से शुरू होगा, तो इसमें क्या, डू या डज, तो मेरी मां है, इससे एक पर्सन का बोध होता है, एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, एक व्यक्ति है मेरी मां, तो एक ही व्यक्ति है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, डज, और उसके बाद मेरी मां, इसमें सब्जेक्ट है, मेरी मां सब्जेक्ट है, तो मैं, मदर, और खाना बनाना का क्या होता है, खाना बनाना का मैं यहां लिख दिया हूं कुक, फूड, COOK, कुक, फूड। मुझे पता है कि यहाँ पे लाइट की वजह से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं क्या लिखा हूं मैं बता देता हूं, डज, DOS डज, माय मदर, यहां तक तो दिख रहा होगा, COOK कुक, FOOD फूड, कुक फूड लिखा है वहां पे, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। मैं लास्ट में इसको दिखा दूंगा अच्छा से वीडियो ऐसे करके, ठीक है, लाइट का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लास्ट में मैं पूरे अच्छा से दिखा दूंगा इसका, ठीक है। चलो, अब क्या आप पटना जाते हैं, तो इसमें आप है ना, आपके हिसाब से इसमें क्या लगेगा, डू या डज, तो इसमें डू लगेगा। उसके बाद आपका इंग्लिश क्या होगा, यू, और जाना का क्या होता है, उसके बाद वर्ब लेंगे ना, वर्ब लेंगे तो वर्ब गो, ठीक है। कहां जाते हो, पटना, तो टू पटना। आगे बात समझ में। चलो, क्या कुत्ते रात में भौंकते हैं, क्या कुत्ते रात में भौंकते हैं, इसमें कुत्ते शब्द का यूज हुआ है। अगर कुत्ता होता है तो एक कुत्ता, और कुत्ते हैं तो दो या दो से कई ज्यादा हो सकता है, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो जब 2 या 2 से ज्यादा होता है तो उसके साथ डू या डज लगता है। देखो, 2 नाम वाले में डू लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा है तो हम लिख देंगे डू। और कुत्ते हैं, देखो कुत्ता का इंग्लिश होता है डॉग, लेकिन कुत्ते बहुत सारे कुत्ते हैं ना, तो सिंगुलर से प्लूरल तुम लोग जानता होगा, हम एस लगाते हैं ना। चलो, डॉग में डॉग्स लगा देंगे और डू डॉग्स। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट हो गया डॉग्स। वर्ब क्या आएगा, भौंकना का बार्क होता है, तो यहां लिख दो बार्क।
और उसके बाद क्या होगा, कब, रात में भौंकते हैं, तो रात में यहां पे जो होगा तो एट नाइट, NIGHT, नाइट, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो, क्या आपके भाई लोग अंग्रेजी जानते हैं? इसमें डू या डज जो लगाएंगे वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सब्जेक्ट है आपके भाई लोग, सब्जेक्ट क्या है, आपके भाई लोग, ये सब्जेक्ट है। तो इसमें सिंगल व्यक्ति का बोध हो रहा है या उससे ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, तो जब भाई रहता तो एक, लेकिन भाई लोग है तो इसका मतलब कई भाई है, तो इसमें क्या लगेगा, जब जिसमें दो या दो से ज्यादा होगा तो उसके साथ हम डू लगाते हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे डू आपके, उसके बाद डू लगाने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे तो योर, आपके भाई लोग मतलब योर ब्रदर्स, BROTHER, ब्रदर, ब्रदर मतलब भाई, और एस लगा देंगे तो भाई लोग यानी बहुत सारे भाई, ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल कर दिए इसको, ब्रदर्स लिख दिए, ठीक है। अब वर्ब लिखेंगे तो वर्ब जानना, यहाँ वर्ब है तो नो, KNOW, नो मतलब जानना, और उसके बाद अदर वर्ड में क्या आता है, जो इसके बाद जो भी बच गया, इंग्लिश का बात कर रहा है अंग्रेजी का तो ENGLISH, इंग्लिश, और क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो इस तरह से था हमारा आज का क्लास। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।